मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज भी कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं और आज सबसे पहले आपको अच्छी खबर बताते हैं कि भारत ने आज बांग्लादेश को हरा दिया है और विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है और 48वीं सेंचुरी हो गई है, यानी सचिन तेंदुलकर की बराबरी हो गई है। और अब अगला मैच जो सचिन तेंदुलकर है जो अगला सेंचुरी मारेंगे तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो ये जैसे कि उम्मीद है कि सचिन तेंदुलकर ही विराट कोहली मानक स्थापित करेंगे और उसके बाद जो नया भविष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें दो बच्चे हैं। एक तो शुभमन गिल है और दूसरा श्रेयस अय्यर। ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऐसा लगता है कि अगला जो फ्यूचर होगा वो इन्हीं का होगा। तो अब इनको आ, ये हमारी आज लगातार चौथी जीत हुई है और हम फिर जो है शीर्ष पर आ गए हैं और 51 गेंद रहते हुए भारत ने ये मैच जीता है। दूसरी खबर मित्रों कि अब 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव होना है। और जो पुरानी पेंशन योजना है उसके बल पर कांग्रेस लगातार चुनाव जीत रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती, कर्नाटक में चुनाव जीती और अभी कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन स्कीम शुरू कर दिए। और अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी है और उन्होंने वायदा किया है अपने घोषणा पत्र में। और 101 वचन पत्र उन्होंने 101 वायदे किए। तो इस तरह से कांग्रेस ने पूरी तरह से इन चुनाव पर अपना कब्जा कर लिया है। तो बीजेपी को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एक ही मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव जीत जा रही है। तो इसलिए सरकार ने एक स्पेशल एक कमेटी बनाई थी, हाई पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन फाइनेंस सेक्रेटरी थे। और उस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसमें कहा गया है कि जो नई पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, उसको पुरानी पेंशन की तरह बना दो। तो जो पुरानी पेंशन है उसमें 50% जो आखिरी वेतनमान होता है रिटायरमेंट के समय, उसका 50% मिलता था। और अब जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें 10% कर्मचारी का कटता है और 14% केंद्र सरकार देती है और फिर इसको एक सिक्योर मार्केट में लगाया जाता है। फिर वहाँ से रिटर्न जो आता है फिर एक कैलकुलेट करके पेंशन देंगे 2030 के बाद, क्योंकि 2004 से ये योजना लागू है। और इस योजना के लागू होने के बाद से अभी तक कोई रिटायर नहीं हुआ है। जब रिटायर होंगे तब पता लगेगा कि एक्चुअल इनको कितनी पेंशन मिलेगी, लेकिन वो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो चूंकि ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है, लगातार जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू सरकार को मजबूरी में करनी पड़ेगी, नहीं तो 2024 का चुनाव जीतना भी मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि शायद अभी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और सरकार इसमें जल्दी डिसीजन ले लेगी और 40 से 45% आखिरी वेतनमान का सरकार पेंशन में दे देगी। अब इसमें सरकार को क्या बेनिफिट होगा कि पुरानी पेंशन स्कीम में 50% सरकार को अपनी जेब से देना पड़ता था और इसलिए तमाम राज्य दिवालिया हो गए थे, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। तो अगर सरकार अब आखिरी वेतन का 45% देती है तो इसमें क्या बेनिफिट होगा कि 10% तो कर्मचारी दे ही रहे हैं और 14% सरकार भी दे रही है। और इस पैसा का जो सिक्योर मार्केट में, यानी शेयर मार्केट में जहां पैसा डूबेगा नहीं, उस मार्केट में जब सरकार पैसा लगाएगी तो उसमें से जो भी रिटर्न आएगा, ऐसा कहते हैं कि 30 से 35% तक रिटर्न आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 6-7% ही रिटर्न आता है। जो भी आएगा वो मार्केट पर डिपेंड करता है। तो अगर वो आ गया तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी कि इसमें सपोज कि टोटल ये मिला के 35-36% तक रिटर्न आया और देना आपको 45% है, तो सरकार की जेब पर अतिरिक्त 10% ही पड़ेगा या 20% ही पड़ेगा, 100% नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 14% लगा देंगे जो सरकार दे रही है और 10% ऊपर से लगा दे तो तभी 24% ही हुआ ना, यानी 100% तो नहीं हुआ। तो 25% में सरकार का काम चल जाएगा। तो जो
बोझ एक तरफा पड़ रहा था सरकार पर, वो नहीं पड़ेगा। तो ये फिजिबल है कि 40 से 45% तक आखिरी वेतनमान का तनख्वाह दी जाएगी। मित्रों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक तो चंद्रबाबू नायडू को जमानत नहीं मिली है और उनको जो जगनमोहन रेड्डी ने चुनाव के समय उनको जेल में डाल दिया है। तेलंगाना का चुनाव, वो बेचारे जेल में फंसे पड़े हुए। तो अब आज उनकी जमानत अर्जी थी। आंध्रा उच्च न्यायालय ने उनकी जो कौशल विकास निगम घोटाले में उनको जमानत नहीं दी है, तो लगता है चुनाव के बाद ही होगा। इसके अलावा मित्रों, आज फिलिस्तीन को भारत ने जो मदद देती है वो जारी रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के जो प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, यानी जो राष्ट्रपति हम बोलते हैं, वो फिलिस्तीन प्राधिकरण के चेयरमैन हैं, राष्ट्रपति महमूद अब्बास, जो जॉर्डन में रहते हैं। यानी वहाँ लोग मर रहे हैं और ये बंदा जॉर्डन में ऐश की नौकरी, ऐश कर रहा है। महलों में 5 स्टार होटल हैं इनके, और वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे हमास का जो मुखिया है वो गाजा में नहीं है, वो बैठा हुआ है ईरान में, इराक में, और वहाँ से चला रहा है आतंकवादी संगठन, और आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, उनको पिसा रहा है। और अभी एक तो इसराइल वहाँ बम फेंक रहा है, ऊपर से एक हॉस्पिटल के ऊपर जो बम फेंके गए हैं और वहाँ 500 मरीज मरे हैं। वो एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। तो ये दोनों लोग फिलिस्तीन से बाहर हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब्बास से बात की और उनसे कहा कि जो आतंकवाद है उस पर चिंता जताई, और साथ ही कहा कि जो हम मदद देते हैं, भारत फिलिस्तीन को मदद जो दे रहा है वो जारी रखेगा। और गाजा से जो गाजा में कुछ भारत के लोग भी फंसे हुए, तो उनको भी वहाँ से भारत लाने के लिए प्रयासरत है, और कुछ लोग आ भी गए हैं। और अब मिस्र ने, इजिप्ट ने अपनी बाउंड्री खोल दी है कि ताकि वहाँ से लोग निकल सकें। और दूसरा कि वहाँ राहत सामग्री के लिए जो ट्रक जाएंगे उनके लिए भी रास्ता खोल दिया है। और मित्रों, इसके अलावा साइबर अपराधियों पर देशव्यापी छापे पड़े हैं। सीबीआई ने जगह जगह छापे मारे हैं जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, और करीबन 76 जगह। और एक प्रधानमंत्री कार्यालय का एक ऑफिसर बता रहा था कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय का ऑफिसर है, उसके यहाँ भी छापे पड़े हैं। और मित्रों, जो चुनाव है, जो अभी चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में एक जो गठबंधन बना है इंडिया, उस वो भी धार नहीं मिल पा रही है। और आज अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वो भड़क गए हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका मजाक उड़ा रही है, अकेले अकेले काम कर रही है, और कांग्रेस धोखेबाज है, भाजपा के साथ मिली भी है। इस तरह की उन्होंने बातें कह दी। तो उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि अब ये जो गठबंधन है शायद ये उसके साथ न जाए। मित्रों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई है कि जो कारें आएंगी, उन कारों पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, वो ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगे। अभी तक तो ड्राइवर कार को रास्ता दिखा रहा था, कार ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगी। और इस एआई तकनीक से सड़क दुर्घटनाएं रुकेंगी। कारें या अन्य वाहन जो कार हैं, उनमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, ऐसे इसमें एप्लीकेशन है कि सपोज कि कोई लाल बत्ती है और लाल बत्ती में ड्राइवर ने लाल बत्ती नहीं देखी है और वो गाड़ी को आगे लेके जा रहा है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाल बत्ती को देखी गाड़ी रोक देगी। यानी ड्राइवर को रोकने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक गाड़ी रुकेगी। और सपोज कि कोई गाड़ी के आगे कोई सराटे से निकल गया है, कोई फराटेदार आदमी, इंसान या कोई गाड़ी क्रॉस कर रही गाड़ी को और वो टक्कर होने की संभावना है, तो वो कार उसको ड्राइवर अपने आप खुद गाड़ी रुक जाएगी। और ये जो टेक्निक है, ये जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसने एक तकनीक ये डेवलप की है, और इसको बोलेंगे कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, एडॉस। ये एक प्रदर्शनी लग रही है और उसमें इसको शोकेस किया जाएगा। और इसमें जो ये इमरजेंसी में वाहनों के इंजन, वाहन का नियंत्रण स्वयं अपने हाथ में ले लेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि देश में वाहनों की संख्या, विश्व में वाहनों की कुल संख्या का 4% है, लेकिन सड़क दुर्घटना में भारत में 11% है। तो ऐसे में तमाम एजेंसियां सड़क दुर्घटना रोकने के लिए तमाम तरह के मंथन कर रहे हैं। और एक जो नई टेक्निक आई है, इसको बोलते हैं ICAT। एक टेक्निक है, और इसमें जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें कई एडवांस तकनीक हैं और ये तकनीक लोगों को बताएंगी कि कैसे रोका जाएगी इसको, जो टेक्नोलॉजी है जो लोगों को परेशान करेगी, यानी जो एक्सीडेंट होने के खतरे होंगे उस एक्सीडेंट से लोगों को बचाएगी। तो मित्रों, ये तो आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। और इसके अलावा अगर हम कुछ खबरों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज अमित शाह थे और उन्होंने नक्सलवाद, जो नक्सल का एरिया है जो छत्तीसगढ़ का, उसमें जगदलपुर है जैसे, और इस इलाके में दो जगह आज जगदलपुर और एक कोंडा कला जो इलाका है वहाँ गए थे और वहाँ इन्होंने कहा कि हम जो आतंकवाद है उसको हम ख़त्म कर देंगे और कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। और उत्तराखंड के सीएम दुबई और अबू धाबी गए थे, वहाँ से उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में निवेश की बड़ी लोग इच्छा जता रहे हैं, उन्होंने रुचि दिखा रहे हैं उत्तराखंड में। तो और इसके अलावा मित्रों, आज अशोक गहलोत ने कहा, बड़ा मज़ेदार किस्सा है, कहा कि सीएम पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, शायद छोड़े भी नहीं। वो कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये सीएम पद मुझे छोड़ने नहीं रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद आगे भी नहीं छोड़ेगा, यानी उन्हें इतनी उनको भरोसा है कि दोबारा से वो सीएम बनने वाले हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। और रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। और इसके अलावा जो मैं अभी चर्चा आपसे कर रहा था कि जो आज वर्ल्ड कप हुआ है उसमें आज भारत ने बांग्लादेश को हराया, लेकिन थोड़े से असर में भारत जो शीर्ष स्थान है अभी उसमें नंबर 4 पर वापस आ जाएगा, क्योंकि आज लगातार चौथी जीत भारत की हुई है और न्यूजीलैंड भी लगातार 4 मैच जीते हैं। तो इन दोनों में पहला और दूसरे स्थान को लेकर ही टक्कर है, बाकी सब बहुत पिछड़ गए हैं। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।